तो अगर सरकार तो पहले बोलती थी हमारे कृषि कानून है ही बहुत अच्छे हैं, कमी कोई नहीं है। जब सरकार ने कमी मान ली है और उसके बाद सरकार ने ये भी माना भी हम इसको 1.5-2 साल के लिए इसको होल्ड करने के लिए तैयार हैं, ये आंदोलन की जीत है। अगर ये चीजें मान ली है तो कल को सरकार ये भी मानेंगे भी हम कृषि कानून वापस लेने के लिए तैयार हैं। ज्यादा मुश्किल में पंजाब और हरियाणा में परचेज होती है, अब बिहार में अन्य स्टेटों पे तो प्राइवेट परचेज हो रही है, तो वहाँ के किसानों को तो और मंदा हाल है। यूपी में भाजपा की स्वयं सरकार है, वहाँ एमएसपी से 700, 800, 1000 नीचे खरीद कर पंजाब की मंडी में धान बेचा जाता, तो ऐसी बात नहीं है। तो जब आपके कृषि के कानून नहीं अच्छे हैं, आप कहते हैं हम कि किसानों के लिए लेके, जिनके लिए आप लेके आए वो मान रहे हैं हमारे लिए ये नुकसानदेह, तो आपको जबरदस्ती किसी के ऊपर लोकतांत्रिक देश में चीज को थोपने का कोई हक नहीं है। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली धरने पर बैठे हुए इन्हें लगभग 100 दिन हो चले हैं। क्या किसानों का धरना कमजोर पड़ गया है या इसके लिए किसानों ने कोई और रणनीति बनाई है? पहले सरकार की ओर से लगातार किसानों को बुलाया जा रहा था, लेकिन अब पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों में वार्ता नहीं हो पा रही है। हमारे साथ हैं किसान नेता सरवन सिंह पंदेर, इनसे बात करते हैं कि किसानों ने अगली रणनीति इसके लिए क्या बनाई है। पंदेर साहब, आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, एक तो सबसे बड़ी अभी आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को और बढ़ाना, आगे लेके जाना, और पूरे देश में आंदोलन बढ़ रहा है। और दूसरी बात अभी 6 तारीख को केएमबी का जाम करना है पूरे लोगों ने, ये भी प्रोग्राम है। केएमबी में बताएं क्या? आज जो दिल्ली की चारों ओर एक रोड है उसको केएमबी बोलते हैं, उनका जाम है 6 तारीख को आने वाला। तो साहब, आपको नहीं लगता कि किसानों का संघर्ष पहले से कमजोर पड़ता जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, 26 के आड़ में जो कुछ हुआ उससे बड़ा है। जब पहले देख लिए पंजाब था, हरियाणा था, उसके बाद राजस्थान टोल फ्री हुआ, यूपी आगे बढ़ा, अब एमपी और महाराष्ट्र में आगे बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना हुई जो भारत सरकार ने किया, तो आंदोलन आगे बढ़ा है। आंदोलन पीछे नहीं गया। जिस तरह से किसी के ट्वीट करने से रवि दिशा को जिस तरह से उसके एफआईआर लॉन्च की, गिरफ्तारी किया गया, तो सरकार का और जो चेहरा था करूप रूप में नंगा हुआ, आंदोलन घटना में बढ़ा है। पंदेर साहब, आपको लगता नहीं सरकार ने किसानों को तवज्जो देना बंद कर दिया है? काफी समय से आपस में बातचीत नहीं हो रही, 12 राउंड चले थे, अब दोबारा बुलाया नहीं जा रहा, किसानों को न्योता नहीं दिया जा रहा। ऐसी बात नहीं, जिस 12 राउंड्स में हुआ वहां भी अगर सरकार को बुलाया गया तो उसका कोई मुझे लगता हल नहीं निकाला गया। ऐसी बात नहीं, सरकार के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा, सरकार बैकफुट पर है। सरकार का मंशा है भी अगर हम बात तब करेंगे जैसे कंडीशन लगा के, आप जो हमने प्रस्ताव आपके सामने रखा है उस प्रस्ताव पर बात कीजिए, तो किसान नेताओं ने सभी ने ये इसको रद्द कर दिया कि हम किसी तरह का संशोधन नहीं करेंगे, कृषि कानून को रद्द कराएंगे। अच्छा पंदेर साहब, जब ये बात होती है 40 लोग जाते हैं, तो क्या कभी आपको जाने का मौका मिला और आपको वहां पर पक्ष रखने का मौका मिला? हाँ, बहुत बार ही हम गए, हर बार हमें सरकार ने बुलाया है और हम भी जाते हैं और अपना पक्ष रखा, बहुत बड़ी दृढ़ता से रखा। अंदर मीटिंगों के सरकार जो है नैतिक तौर पर हार चुके, हमारे किसी सवाल का उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं है। अच्छा, हमारी जानकारी के अनुसार कि 1 to 1 जो पॉइंट है वो डिस्कस हो चुका है, ये जो तीनों खेत कृषि कानूनों को लेकर, इसीलिए सरकार संशोधन के लिए तैयार हुई थी? नहीं, ऐसा देखिए, हाँ बिल्कुल, 7 घंटे जो मीटिंग चली थी, जहां सरकार का ये दावा भी हमारे साथ डिस्कस कर लिए, तो तकरीबन 24 घंटे से अधिक विचार चर्चा हो चुकी है। क्लॉज टू क्लॉज, लाइन टू लाइन चर्चा करने के बाद ही सरकार ने माना था कि ये सब हमारा कमियां हैं। तो अगर सरकार तो पहले बोलती थी हमारे कृषि कानून है ही बहुत अच्छे हैं, कमी कोई नहीं है। जब सरकार ने कमी मान ली है और उसके बाद सरकार ने यह भी माना भी हम इसको 1.5-2 साल के लिए इसको होल्ड करने के लिए तैयार हैं, ये आंदोलन की जीत है। अगर ये चीजें मान ली है तो कल को सरकार ये भी मानेंगे भी हम कृषि कानून वापस लेने के लिए तैयार है। तो क्या पंदेर साहब, ऐसी बात भी हुई थी कि सरकार ने ये कहा हो, किसी मंत्री ने ये कहा हो कि आप जितने संशोधन करवाना चाहते हैं इस कानून में करवा लें, लेकिन हम इसको रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रद्द करते हैं तो और भी कई लोग अपनी मांगे लेकर आ जाएंगे? हाँ, देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था जब उनसे मीटिंग हुई थी भी, हमने गलती की है, किसानों का पक्ष नहीं लिया, किसानों से साथ हम विचार विमर्श नहीं किया, आप जो चाहें करवा लें, लेकिन हमारा इज्जत का सवाल है, इसको वापस नहीं ले सकते। तो ये सरकार के लिए शोभा नहीं था, सरकार जिद करे। नहीं, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मान चुके हैं कि अगर ये जो मर्जी आप संशोधन करवा लें। आपसे बात हुई थी? हाँ नहीं, बिल्कुल, हमारे साथियों से बात, जब कुछ मेमोरी कमेटी गृह मंत्री के पास गई थी, उन्होंने बाहर आके बताया, ये बातें अंदर हुई थी गृह मंत्री जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि अब जो ये जो निजी क्षेत्र है, इसमें कृषि में निजी क्षेत्र का आना तय है और ये जरूरी हो गया, किसानों का इसमें फायदा है। देखिए, हमने बहुत बार पूछा अभी आप जो नीति लेके आ रहे हैं, अमेरिका में 7 अक्षय लागू हुई है, तो आप बताएं अमेरिका में 1.5
परसेंट से कम लोग कृषि कर रहे हैं। 2-2 हज़ार एकड़ के फार्म वो फेल हो रहे हैं, वहाँ खुदकुशियाँ हो रही हैं। $425 बिलियन वहाँ अमेरिका के किसानों के ऊपर कर्ज है, और वहाँ $60,000 आप सब्सिडी दे रहे हैं। जब वहाँ नहीं आपके कृषि कानून ये जो चल रहे हैं नीतियाँ, तो भारत जैसे छोटा जो ग्रामीण एरिया में 5 एकड़ से 86% लोग हैं, तो गरीब लोग हैं, वो यहाँ नीतियाँ कौन सी काम जाऊगी। हमने ये भी बहुत बार बताया, कोई दुनिया की एक एग्जाम्पल दे दें हमारे प्रधानमंत्री जी, जहाँ प्राइवेट क्षेत्र ने लोगों की सेवा की हो, लोगों को फायदा किया। प्राइवेट पूंजीपति हमेशा कम दाम में फसल खरीदेंगे और उसको स्टोर करने कर आम लोगों को अधिक दाम में बेचेंगे। अच्छा मंत्री साहब, ऐसा नहीं है कि जैसे किसान पिछले, अगर ये कानून पिछला पहला ही ठीक था तो किसान लगातार आत्महत्याएं क्यों करते रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है। किसान कर्ज में क्यों दब गया? सरकार का ये कहना है अगर ये तीनों कानून लागू होते हैं, नई नीति आती है, तो किसान कर्ज मुक्त होगा और उसको फायदा होगा। देखिए, हम कह रहे हैं डेयरी क्षेत्र प्राइवेट क्षेत्र ही है, पोल्ट्री फार्म प्राइवेट क्षेत्र ही है, फिश फार्म प्राइवेट क्षेत्र ही है, शुगर पालन का प्राइवेट क्षेत्र ही है, तो उनमें किसानों के ऊपर कौन सा कर्ज नहीं, वो भी तो खुदकुशी कर रहे हैं। तो यूरोप में खुदकुशियां कर रहे हैं किसान, तो ये दावे सरकार के ठीक नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र के किसान ज़्यादा मुश्किल में, पंजाब और हरियाणा में परचेज होती है, अब बिहार में अन्य स्टेटों पे तो प्राइवेट परचेज हो रही है, तो वहाँ के किसानों को तो और मंदा हाल है। यूपी में भाजपा की स्वयं सरकार है, वहाँ एमएसपी से 700, 800, 1000 नीचे खरीद कर पंजाब की मंडी में धान बेचा जाता, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पहले लगातार सरकार की ओर से किसानों को बुलाया जा रहा था बातचीत के लिए, लेकिन अब पिछले कई दिनों से सरकार की ओर से कोई न्योता नहीं दिया गया। क्या सरकार ये चाहती है कि किसान अब खुद ही थक कर वापस चले जाएंगे क्योंकि कटाई आने वाली है? हाँ, नहीं देखिए, ये सरकार को लग सकता है, लेकिन आप देखिएगा, कटाई हो, जो मर्जी मौसम हो, काल धान की रुपाई हो, आंदोलन बढ़ेगा। जब हम कल 5 को चलेंगे तो जितना बड़ा जत्था ये जाएगा तो सरकार के सारे भ्रम दूर कर देगा। तो किसानों की अगली रणनीति क्या होगी अब? देखिए, रणनीति तो सब मिलकर बनाएंगे। अभी ये रणनीति चल रही है आंदोलन को बूस्ट करना, और स्टेट्स में चल रहा, बड़ी बड़ी महारैलीज हो रही हैं। इसके बाद केएमबी का जाम है, 6 को 6 के बाद फिर मीटिंग करेंगे, फिर अगला ऐलान करेंगे। नहीं, उसमें क्या लगता है, आप जल पानी बंद कर देंगे दिल्ली वासियों का, जो बंद होगी सब कुछ जाने नहीं देंगे अंदर? नहीं, ऐसी बात नहीं, दिल्ली भी लोग हमारे साथ हैं। एक लोकतंत्र में अपना तरीका होता है, केएमबी को जाम करना 5-6 घंटे के लिए, वो जाम रहेगी, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, वो फिर खुली रहेगी। लोग, पूरे दिल्ली के लोगों ने दिल खुला हुआ, सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। सभी को मालूम है अगर कृषि क्षेत्र मर गया तो सभी के ऊपर असर पड़ेगा। अच्छा, तो क्या आपको लगता है जो जन समर्थन किसान आंदोलन को मिलना चाहिए था लोगों का, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है? नहीं, जन आंदोलन बड़ा, अब किसान मजदूर आंदोलन नहीं है। पंजाब में पंजाबियों को आंदोलन, देश में जन आंदोलन है। अब जन आंदोलन के कारण ही सरकार घबराई है। कोई इस तरह का शोभा नहीं है जिस तरह से हमें समर्थन नहीं मिल रहा। आज भी केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि गुजरात में मोदी की जो भाजपा की जीत हुई है, मैंडेट दिया है कि वो जो मोदी कर रहे हैं ठीक है, कृषि कानून भी उनमें से एक है। हाँ, देखिए, अपने तरफ से दावे कर सकते। पंजाब में तो भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिले, तो क्या मानेंगे कि भाजपा की नीति कमजोर है? तो इस तरह के आप किसी जगह से जीत हार को, इसका किसी अच्छी बुरी चीज का को व्याख्या नहीं कर सकते। तो जब आपके कृषि के कानून नहीं अच्छे हैं, आप कहते हैं हम किसानों के लिए लेके, जिनके लिए आप लेके आए वो मान रहे हैं हमारे लिए ये नुकसानदेह, तो आपको जबरदस्ती किसी के ऊपर लोकतांत्रिक देश में चीज को थोपने का कोई हक नहीं है। 6 मार्च के बाद आपका क्या कार्यक्रम है? क्या वुमेन, पूरे देश में किसानों की ओर से वुमेन दिवस भी मनाया जा रहा है? अगर मनाया जा रहा है तो किस तरह मनाया जा रहा है? हाँ, देखिए, 8 को कौमांतरी महिला दिवस है, उसको भी मनाया जाएगा। जहाँ जहाँ हम आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पर। आप 15 को निजीकरण के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसका भी समर्थन कर रहे हैं हम। तो अब जो यहाँ से कितनी ट्रैक्टर, क्या आपने रणनीति अगली क्या है यहाँ से? क्या जिस तरह के टिकैत साहब ने भी और भी कई नेता कह चुके हैं कि हमारे हर घर से एक ट्रैक्टर और कुछ लोग चाहिए। हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हमारी यूनियन ने बना के रखा, हर जत्था 20-25 दिन के बाद, महीने के बाद लेके जाते हैं, तो ये अमृतसर का 8वां जत्था है जो शुरू होगा। इसके बाद तरन तारण का 9वां जत्था भी जाएगा। तो अब कल कितनी ट्रालियां जा रही हैं और ये कल के कल पहुंच जाएगा? क्योंकि 6 तारीख को तो आप लोग जाम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, 5 को चलेगा, 6 को पहुंचेगा। ये 5 को जाएगा, 6 को पहुंचेगा। राजस्थान में रात स्टे करेगा रात का, तो उसके बाद आगे जाएंगे। वो मेरे ख्याल उस टाइम में पहुंच जाएंगे, और हजारों ट्रैक्टर ट्राली, लाखों लोग होंगे। मीडिया स्वयं आए, स्वयं देखेगा और फिर बताएगा अभी कितनी ट्रालियां थी। अच्छा, कुल मिलाकर अगर किसानों के ये कानून रद्द नहीं करती है सरकार, तो किसानों का ये जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, वो जारी रहेगा? हाँ, देखिए, जिनका कितना उजाड़ा जा रहा, जिनको खेती सेक्टर से बाहर किया जा रहा, वो जब तक सरकार इन मांगों को मानेगी नहीं, तब तक संघर्ष करते रहे।
रहेंगे, ये बिल्कुल पक्का निर्णय है हमारा। तो ये कल जो ट्रॉलियाँ जा रही हैं उसमें अब नहीं कि अब ट्रॉली जैसे पानी बंद कर दिया, वहाँ पर बिजली बंद कर दी, अब किसानों की ओर से क्या किया जा रहा है कि इस तरह अगर किसी सरकार करती है तो उससे कैसे निपटा जाए? हाँ देखिए, सरकार ने कुछ दिनों के लिए ऐसा किया, उसके बाद आंदोलन के दबाव में सब बहाल हो चुका है, पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है, नेट भी वहाँ खुला हुआ, और जो समस्याएं हैं, जितना बड़ा आंदोलन है, सरकार बैकफुट पर जाके उन समस्याओं को भी हल करेगी। लोकतंत्र में जब लोग पीसफुली तौर पे आंदोलन कर रहे हैं तो उसको इस तरह से दबाया नहीं, जैसा जिस तरह से कील बोए गए थे, उनका जितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी निंदा हुई, अपनी सरकार को उखाड़ने पड़े। जिस तरह 26 में कुछ युवक गायब हुए थे, क्या उन सब मिल गए हैं? वो देखिए, अभी तक जितने भी लोग अंदर थे उनमें से 100 से अधिक की जो जमानत हो चुकी है, और जो लोगों को बॉल लगा उनके बारे में खोज जारी है। मुझे लगता है ज़्यादातर की पुष्टि हो गया, कुछ अगर रहे हैं तो उनके बारे में पुलिस को लिखा गया। तो आड़तियों पर जो ईडी ने छापा मारा था उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आड़ती हो, पंजाब के ट्रांसपोर्टर हों, एक्टर्स हों, गायक हों, जो भी, या कुछ विधायक जो भाजपा के गेस्ट इस्तीफा दे रहे हैं उनको, तो सभी के खिलाफ भाजपा जो है बदले की भावना से छापेमारी करी, इसकी निंदा की जानी चाहिए। अच्छा, कंगना रनौत का किसानों के खिलाफ बोलती है, उसको तो वाई सिक्योरिटी मिल गई, और जो तापसी पन्नू है उसने किसानों के पक्ष में ट्वीट किया था और उसके यहाँ रेड मार दी गई करके। हाँ, वही मैंने बोला, जो भी चाहे सोशल वर्क करने वाले जैसे दिशा रवि जी थी, या और भी लोग थे, या अभी पन्नू जी हैं, उनके खिलाफ जो भाजपा का या भी जो भी किसान के समर्थन में बोलता है उसके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है, ये निंदनीय है। आखिरी सवाल है, क्या किसानों का आंदोलन अगर ये रद्द नहीं करते तो 2024 तक जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जो 2024 तक का टारगेट है भाजपा का, अगर 24 तक चलेगी तो वो हम 24 तक लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता अभी सरकार इतनी देर तक टिक सकेगी। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, देश बड़ा है, कोई सरकार बड़ी नहीं हो सकती देश से। अच्छा, कि ऐसा तो नहीं है कि किसान अपनी पार्टी बना रहे हैं और 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें लड़ाई खुद किसान उतरेंगे? क्योंकि किसानों का ये कहना है कि हर कोई आता है अपने फायदे के लिए बात करता है, जनता की बात कोई नहीं करता। मैं अपनी बात करूं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, वो इलेक्शनों में बिल्कुल हिस्सा नहीं लगी, कल तक भी लोगों के लिए संघर्ष करती थी, आगे भी करती रहेगी। तो सपोर्ट किसे करेंगे आप? अब बिल्कुल हम सपोर्ट भी नहीं करते, ये निर्णय लोगों ने लेना है, किसको वोट डालनी है, किसको नहीं डालनी है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे किसान नेता सरवण सिंह पदेर। इनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी बात हुई, तीनों कृषि कानूनों को पॉइंट से पॉइंट डिस्कस किया गया। उन्होंने ये कहा कि आप इन कानूनों में संशोधन करवा लें, एक कानून एक तरफ पड़ा रहेगा, लेकिन सरकार इसे रद्द नहीं कर सकती है क्योंकि अपनी बहुत सी मजबूरियां होती हैं। लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा। इनका यह भी कहना है कि अगर किसानों को लड़ाई लड़नी पड़ी 2024 तक तो लड़ेंगे, लेकिन ये तीनों कृषि कानून रद्द करवा कर ही रहेंगे। अमृतसर से D4 न्यूज के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।